के लिए जो है अभियान की शुरुआत हुई है। किस प्रकार से ये अभियान चलेगा और कब तक ये अभियान चलेगा सर? एक सब नेशनल सर्टिफिकेशन है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें भारत सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स में टीबी की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में एक सर्वे करवाया जाता है। उसी के अंतर्गत जिला कांगड़ा में 10 गांव चिन्हित किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, जहां पे आज से अगले 2 हफ्ते तक जो है हमारी टीमें जाके घर घर टीबी के रोगियों का पता लगाएंगी। अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखते हैं उसके सैंपल जो हैं वो घर से ही टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट मरीज तक कन्वे की जाएगी और साथ में अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसका इलाज किया जाएगा। और ये अभियान जो है आज से शुरू होकर अगले 2 हफ्ते तक चलता रहेगा। कितना लाभ मानते हैं सर इस अभियान से, कितना बेनिफिट रहेगा अगर बात की? ये एक प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में। जैसे पिछले कुछ सालों से सरकार ये पता लगाना चाहती है कि टीबी का जो संक्रमण है वो किस राज्य में, किस जिला में, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। उसका जो बेस ईयर है वो 2015 को माना गया है। इस सर्वे के अनुसार ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या टीबी के संक्रमण की दर में सच में ही कमी आई है। पिछले 2 साल के जो रिजल्ट्स हैं उसमें जिला कांगड़ा को कांस्य और रजत पदक प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। इस बार हमने गोल्ड मेडल के लिए अप्लाई किया। मैं आशा करता हूं कि लोगों के सहयोग से ये भी इस साल भी हम जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे और 2024 तक जो हिमाचल सरकार का लक्ष्य है टीबी उन्मूलन का हिमाचल प्रदेश से, उसको हम निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। सर बात करें टीमों की तो कितनी टीमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट का 10 विलेजेस हैं, 10 टीम्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स ईच। 20 लोग जो हैं वॉलंटियर्स हैं। साथ में जो विभाग के अपने कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स, एसटीएस, मेडिकल ऑफिसर ऑफ द एरिया और बीएमओ और डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर, वो भी उसको जो है वो मॉनिटर करेंगे। तो ये कंप्लीट टीम जो है इस सारे सर्वे को मॉनिटर कर रही है। सर ये 10 गांव है तो ये 10 गांव क्यों चिन्हित किए गए? क्या यहाँ पे पहले से ज्यादा थे सर? नहीं, ऐसा नहीं, ये रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर में भारत सरकार द्वारा। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कोई भी रेवेन्यू विलेजेस को वो करते हैं। और इस अभियान के दौरान हर एक टीम ने रोज 40 घरों का सर्वे करना है। अगर उस गांव में वो और सर्वे तब तक कंटिन्यू रहेगा अगर हर एक टीम को 14 दिनों में या तो 3 पॉजिटिव केस मिल जाते हैं या 14 दिन तक वो सर्वे जारी रहेगा। अगर उस गांव में वो घर खत्म हो जाते हैं तो आसपास के एरिया के जो गांव हैं उनको भी वो कवर किया जाएगा। तो मकसद हमारा ये है कि 14x40 इतने घरों में जो है ये सर्वे किया जाएगा। सर सोसाइटी में अभी भी कहीं ना कहीं टीबी को लेकर जो है समाज अभी भी कहीं ना कहीं गहराई से सोचता है कि अगर कोई मरीज पॉजिटिव आता है तो उसे डर या जो है गैप बना लिया जाता है। इसको लेकर लोगों को क्या अपील रहेगी? ये अभी भी भ्रांति हमारे समाज में विद्यमान है। टीबी के बारे में जो अब मेडिसिन अवेलेबल है, टीबी अब असाध्य रोग नहीं है। अगर टीबी का जो है डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे हो जाए और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो वो रोगी जो है वो साधारण व्यक्ति की तरह ही बाकी का जीवन जी सकता है। इसके लिए जो है उसके साथ कोई छुआछात या भेदभाव का व्यवहार करना अपेक्षित नहीं है। और जैसे ही, हालांकि उसको पूरी तरह ठीक होने में लगभग 6 महीने का वक्त लगता है, पर अगर उसको टीबी की दवाई शुरू कर दी जाए तो वो जो जल्दी ही जो है वो ऐसी हालत में पहुंच जाता है कि वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर पाता। सर कोरोना को लेकर भी अलर्ट जारी हो गया है, तो किस प्रकार की तैयारी रहेगी और कितना जो है सैंपलिंग के लिए प्रयास किया जाएगा? जो है, हालांकि भारतवर्ष में जो है कोरोना की स्थिति वर्तमान में जो है वो कंट्रोल में है। पिछले कल देश के स्तर पे ही सिर्फ 112 मामले जो थे वो डायग्नोज हुए, पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं और दुनिया में जो ट्रेंड है, चाइना में, साउथ कोरिया में, जापान में, यूएस में, इन मामलों में पिछले कुछ दिनों में एक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो एक भारत सरकार ने एक
इसके ऊपर नजर रखते हुए कल एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी कोई पॉजिटिव रोगी आता है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये कोई नया म्यूटेंट वायरस तो नहीं है। ये सारी लैब्स को ये कन्वे कर दिया गया है। वर्तमान में जिला कांगड़ा में सिर्फ 6 ही एक्टिव पेशेंट्स हैं और उनका जो है उपचार जो है वो सही ढंग से चल रहा है। सर 6 मरीज जो है सर ये घरों में है या हॉस्पिटल? और सारे के सारे जो हैं वो होम आइसोलेशन पे हैं इस वक्त। हॉस्पिटल में से इनसे कोई भी मरीज दाखिल नहीं है। सर वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्टेटस है अगर कांगड़ा जिला की बात की जाए? जो फर्स्ट और सेकेंड डोज है वो हम जो 12 साल से ऊपर की सारी पॉपुलेशन है उसको दे चुके हैं। रही बूस्टर डोज जो 18 साल से ऊपर वाली पॉपुलेशन को लगना है, लगभग हम 56% को जो है वो बूस्टर लगा चुके हैं। अभी भी प्रतिदिन विभाग द्वारा जो है 70 या 80 स्थानों से तक में ये वैक्सीनेशन का उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिस रोगी ने 6 महीने हो गए हैं सेकेंड डोज लगाए हुए, वो व्यक्ति अपने आप जाके इन स्थानों पे अपनी बूस्टर डोज लगवा सकता है। सर सर्दी भी बढ़ रही है तो कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब सर्दी होती है तो सर्दी जुकाम में जो सर्दी के मौसम में जो है ये बचाव के हाइपोथर्मिया होता है, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। एक तो प्रॉपर क्लोथिंग, जब सुबह शाम ज्यादा ठंड होती है तो प्रॉपर क्लोथिंग के साथ ही निकले। अगर आपको इसके जो सर्दी जुकाम के लक्षण हैं ये भी लगभग कोविड के जैसे ही होते हैं। अगर किसी को भी ILI जैसे सिम्टम्स आते हैं तो हम उनको ये सलाह देंगे कि वो नजदीक के स्वास्थ्य संस्थान में जाकर के अपनी जांच करवाएं, और ताकि समय रहते पता चल सके और उसको उचित उपचार दिया जा सके। ठीक है सर, थैंक यू।